अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, जो सबका फेवरेट होता है, बच्चे बूढ़े सबका, और बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और अब तो मटर का सीज़न भी है, तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे हम घी को जो है अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब साबुत गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे, तो 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़पात ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड करके हम इसको जो है हल्का सा लो फ्लेम पे कराएंगे। अब हम इसके अंदर जो है प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है ना प्याज लिए थे, उसको मैंने जो है इस तरीके से कट कर लिया है। और इसका हम अच्छे से पहले भगाड़ लगा लेंगे प्याज का। लो फ्लेम पे जो है हल्का सा लाइट सा जो है इसको सॉफ्ट कर लेंगे, गोल्डन गोल्डन सा। प्याज को ब्राउन करते के साथ में ही जो है ना हम 1 टेबल स्पून भर के जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को जो है ना हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो यहाँ काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी सी जो है गोल्डन होने पर आ गई है। अब हम इसके अंदर जो है 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बीच में से कट करके। और मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने रफली कट करके जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। तो मटर मैंने जो है यहाँ पे 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब जो है मैंने मटर लिए हैं। आप मटर 1 प्याली के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो अब हमने जो है इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं। मटर ऐड करने के बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम चावल भी ऐड करेंगे, तो चावल में हम अपने हिसाब से नमक रखेंगे। तो जस्ट हम 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के जो है लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। बस हमारे स्पाइसेस यही हैं। और इन सब चीज़ों को जो है हम अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो अगर आपने 1 प्याली के हिसाब से मटर लिए हैं, तो आपने 1 प्याली के ही हिसाब से जो है पानी ऐड करना है, यानी जिस प्याली से आपने मटर नापे हैं उसी प्याली से आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ आधा किलो यानी 1 प्याली से थोड़े ज़्यादा जो है मटर लिया, यानी 500 ग्राम। तो मैं 1.5 गिलास के करीब जो है पानी ऐड करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 50% बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है इसका कवर हटाया है और मटर जो है हमारे 50% तक बॉयल हो गए हैं और टमाटर जो है वो पूरे अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो पानी जो है इसके अंदर तकरीबन जो है आधा गिलास के करीब रह गया है। सारा पानी हमें इसका खुश्क भी नहीं करना। अब हम जो है इसका थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत पानी जो है ड्राई हो जाए इसमें से पकते में। अब हम जो है इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पुराना बासमती चावल लिया है, तकरीबन 3 पाव के करीब यानी 750 ग्राम के करीब। और इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद जो है यानी 3 पानी निकालने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है सोक कर लिया था। अब हम जो है चावलों को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में जो है इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी हमारे जो है मटर में भी था और थोड़ा चावल में भी था। तो हम सिर्फ इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे कि आपका चावल जो है 1 इंच तक जो है डूब जाए। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर सकते हैं। और इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे तो चावल आपका टूट जाएगा। अब हम जो है मीडियम फ्लेम पे चावलों को बॉईल कर लेंगे, एक तन्नी रहने तक ये सारा पानी हम खुश्क कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो सारा पानी था वो यहाँ खुश्क हो गया है और इसके अंदर अब सिर्फ इतना पानी है कि जो दम पे कवर हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा जो है घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से ये होता है कि जो आपका चावल है ना वो चिपकता नहीं है आपस में, जैसे गुठली सी बन जाती है ना चावलों में, वो नहीं बनती और आपका चावल जो है वो बड़ा खिला खिला सा तैयार होता है। घी ऐड करने के बाद जो है इसको अब हम दम पे रख देंगे, दम की फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी कोई खिले खिले से मज़ेदार से खुशबूदार से जो है चावल हमारे तैयार हुए हैं और एक एक चावल का दाना जो है आपका अलग है। तो इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लेंगे। अब इसको जो है हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं लहसुन की चटनी के साथ जो है मटर पुलाव सर्व करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रायता, सलाद और अचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।